ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हूं, गाजीपुर विलेज में। और आपको जैसा कि जानकारी हो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक रोहित गुज्जर नामक युवक की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कुछ विशेष समुदाय के लोगों के माध्यम से। आज उसी को देखते हुए लगातार 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, तो वहां पर जो पूरे के सात आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस परिवार की क्या डिमांड है और क्या कुछ बातें हैं, उसको लेकर आज पूरे देखेंगे आप। यहाँ पर जो है आज सभी लोग, सभी संत समाज के लोग और तमाम ग्रामीण लोग, 360 गांव के लोग, दिल्ली देहात से लोग, सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और सभी लोग कहीं ना कहीं आज यहाँ पर महापंचायत करने के बाद एक ही इनके सबकी बात है कि रोहित गुज्जर को किसी तरीके से न्याय मिल पाए। इसके अलावा यहाँ पर विधायक भी आ रहे हैं, यहाँ पर जो संत महात्मा है वो भी आ रहे हैं, विभिन्न मंदिरों से जुड़े हुए, विभिन्न मठों से जुड़े हुए, और यहाँ तक कि 360 गांव के प्रधान यहाँ पर सोलंकी साहब भी आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद अभी तक सभी आरोपियों को, जो परिवार का आरोप है कि नहीं पकड़े गए, परिवार की क्या कुछ डिमांड है वो भी आपसे जुड़ते हैं। और जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करके आपको दिखाते हैं आखिरकार इस महापंचायत का क्या मंतव्य है और क्या इस महापंचायत के माध्यम से जिन्होंने भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई थी, क्या उनके मंसूबों पर ये सरकार उतर रही है कि नहीं उतर रही है। आप बने रहे दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की से जो पोस्टर लेकर गाजीपुर के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो रोहित गुज्जर की जिस तरीके से हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर लगातार इसी तरह के बैनर लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं परंतु आज 15 दिन से अधिक हो गए हैं। सातों के साथ जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आज यहाँ पर जो महापंचायत बुलाई गई, इसमें महिला नेत्रियों ने भी बखूबी भाग लिया और उन्होंने खुला ऐलान किया कि आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। मैम, आपका क्या नाम हुआ और क्या महिला नेत्रियों का क्या स्टैंड रहने वाला है? मेरा नाम सरगम लोहिया है, विरंगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन, गुजर महापंचायत की महासचिव और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विशाल गोयल। मैं यही कहना चाहूंगी एक बेटी होने के नाते, देखिए शायद भूल गया है ये इतिहास को, ये समाज, ये हिंदुस्तान। मैं सरकार को भी याद दिलाना चाहूंगी कि हम उसी के वंशज हैं, जिसने तैलुंगलंग को खदेड़ा था। मैं उसी वंशज की वो हूँ, उसी ब्लड से जन्मे हुए हैं हम लोग। पहले तो हम मांग कर रहे हैं, अगर मांग शांतिपूर्ण नहीं की गई हम घिराव करेंगे संसद का। और हम आज जो कहते हैं ना, सरकार है भारत में मोदी जी की, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां कट रही है, बेटे कट रहे हैं, तो मोदी जी आप एक माँ की गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि पहले तो इन लोगों को आप रेंट पे घर देना बंद कीजिए, इनको अपनी जमीनों पे आना बंद कीजिए। ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, भाई ठीक है, जो हिंदुस्तान में थे पहले, आपने छोटी छोटी जगह में चारों तरफ से आप साइन बाग चले जाओ, कितने बांग्लादेशी घुस चुके हैं, कितने धंधे अवैध चल रहे हैं, कितने नशे के व्यापारी, कितने कूड़े के वो हो रहे हैं। आधा कैंसर तो इन्होंने फैला दिया। हाँ, तुम्हारे बच्चों को नशे से खोखला इन लोगों ने कर दिया, रहे बच्चे तुम्हारी बच्चियों को फ्रिज में इन्होंने बंद कर दिया। तो बच्चे कहाँ तुम लोग? खुद के दुश्मन मत बनो, लड़ो और मरो। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों ने भी कमर कस ली है। या तो हमारी सरकार से ये है कि एक तो उनकी आर्थिक मदद की जाए, उन्हें जॉब दी जाए, उसकी माँ की आज रीढ़ की हड्डी टूट गई है, रोहित को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटियां भी सड़क पे उतरेंगी। तो कितना एक्शन करने का प्लान चल रहा है? तो कब तक, अगर 1 तारीख तक आप लोगों ने टाइम दिया है प्रशासन को, अगर प्रशासन नहीं सुनता तो क्या स्टैंड रहने वाला है? हम फिर घिराव करेंगे ना। हमने कहा ना, पहले तो हम न्यायपालिका का विश्वास कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को भी कि टेबल के नीचे से नहीं, कुछ टेबल के ऊपर भी देख लीजिए। कुछ फाइलें पड़ी हैं आपकी, टेबल के नीचे मत देखिए, टेबल के ऊपर भी देख लीजिए, उस माँ की भी आवाज सुन लीजिए, नहीं तो फिर देखेंगे जो होगा। आपका क्या नाम है? मैं गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रीना भाटिया। आप गाजियाबाद से यहाँ आई हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल, गाजीपुर से सटा हुआ मेरी नगर पालिका पड़ती है, खोड़ा नगर पालिका। और हम सभी महिलाओं की एक ही मांग है। देखिए, आज तो रोहित है, कल को फिर कोई और रोहित होगा। अगर आज हम लोगों ने इंसाफ नहीं मांगा, आज हम लोग बट गए, तो फिर हमेशा इसी तरीके से कटेंगे हम लोग। तो मेरा तो सभी लोगों से, 36 बिरादरी से ये कहना है कि आज रोहित की बात है, कल को आपके बच्चे भी हैं, और इस इंसाफ की लड़ाई में आप सब लोग एकजुट होकर हम लोगों का साथ दें और रोहित को इंसाफ मिलना चाहिए। जो अपराधी इस वक्त बाहर घूम रहे हैं
उन अपराधियों को पुलिस प्रशासन ढूंढे और जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे डाले। और जो रोहित की फैमिली है, उनकी माँ है, उनके फादर नहीं है, तो वो रीढ़ की हड्डी थे, वो कमाने वाला एक व्यक्ति था। तो मैं चाहती हूँ कि उसके छोटे भाई को सरकारी जॉब दी जाए, सरकार के द्वारा मेरी अपील है, और आर्थिक मदद उस परिवार की जाए। और हम सब लोग तो परिवार के लोग हैं ही, हम तो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जो प्रशासन कर सकता है, जो सरकार कर सकती है, वो तो उन्हीं के हाथ में। हमारी अपील है कि आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो आप लोग बिरादरी पे छोड़ दीजिए, हमारे समाज पे छोड़ दीजिए, जैसा फैसला होगा हम लोग अपना आप कर लेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखने वाला अब विषय ये होगा कि क्या इसका अंतिम डिसीजन हो पाता है, किस तरीके की चीजें निकल कर आ पाती है। सर, आपका क्या नाम है? और जैसा कि मैंने मंच पर देखा, लगातार आप लोग ये विरोध दर्जा रहे थे कि जो तमाम हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, कोई भी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, तो क्या मुद्दे पर बात हो पाई? मुद्दे पे बात हुई है, ऐसा नहीं है मुद्दे पे बात नहीं हुई। आज देश के जितने भी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी एकता का परिचय दे दिया कि अब हिंदू कमजोर नहीं है। अगर कोई उन्हें कमजोर समझने की भूल करेगा तो हिंदू उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। आज हमारे भाई रोहित गुर्जर बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक ऐसी छाप वो समाज पे छोड़ के गए हैं। बेशक उनका बलिदान हुआ है 23 मार्च 1931 को, आज के ही दिन शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया गया था, लेकिन वो देश में एक ऐसी क्रांति पैदा करके गए थे कि उनके बाद वो क्रांति अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के भारत से निकाला गया था। वो माहौल पैदा करके गए थे, और आज वही माहौल मेरे भाई रोहित गुर्जर ने आज गाजीपुर गांव में गुर्जरों को क्या समस्त 36 बिरादरियों के साथ साथ सनातन को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे भाई का बेशक बलिदान हो गया हो, लेकिन आज के बाद किसी माँ का लाल कुर्बान नहीं होगा, किसी की बलि नहीं दी जाएगी। अब हमारे सनातन पर जो घात करेगा या हमारे भाई की हत्या करने की कोशिश करेगा, तो हम समस्त सनातनी लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये मुगलों की औलाद, जो मुगलों के वंशज हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि तुम हमारे बीच में बैठकर हमारे लोगों की हत्या कर दोगे, तो अब ये चीज साकार हो नहीं पाएंगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अब यह आंदोलन आग का रूप ले चुका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केंद्र में इस समय हमारी सरकार है, दिल्ली में इस समय हमारी सरकार है। जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल सकता है, अब तक वो डीजल का काम जिसके ऊपर हत्या हुई, वो डीजल चोरी अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? वो अवैध कारोबार अभी तक क्यों चल रहे हैं? इन सबको संज्ञान में लें। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान आके यहाँ चारों तरफ बसे हुए हैं, इन लोगों को खदेड़ने में कम सरकार करे और प्रशासन करे, नहीं तो ये पंचायत अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो संसद का घेराव होगा। जी, जिस तरीके से आपने बोला कि तेल चोरी, मैंने भी इस पर रिपोर्ट की थी और एक अखबार में भी प्रिंट हुआ था, तो एमसीडी का कोई अधिकारी आप लोगों ने उसको ज्ञापन सौंपा कुछ इस तरह का कि इस पर सख्त निर्णय लिया जाए, क्योंकि वही एक कारण जिसको बताया जा रहा था कि रोहित भाई की मृत्यु का कारण बना। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना पता हो कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिली भगत है, जिनकी मिली भगत क्या है कि किसी भी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जब तक हमारे लोग उनके बीच घुस के काम करते रहेंगे, और ये जो भाईजान है, ये भाई तुम्हारी जान लेते रहेंगे, ये भाईचारा अब इस देश में चलेगा नहीं। इन्होंने तो चारा समझ लिया हम लोगों को, इन लोगों ने हमें चारा समझ लिया है। और साथियों, इन लोगों के साथ ना तो बिजनेस करना ना दोस्ती करनी है। गुरु तेग बहादुर ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने साफ कहा था कि सरसों के तेल में हाथ भिगोकर और तिल के डब्बे में डाल देना, जितने तिल हाथ में चिपक जाए उतनी बार भी मुसलमान का बच्चा कसम खाए तो इन पर यकीन मत कर लेना, भरोसा मत कर लेना। ये अपने भाई के बहन नहीं है, तुम्हारे भाई कैसे जाएंगे? क्या पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा? इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। थोड़ा सा कच्चा लालच आज हमें नुकसान दे रहा है, और वो लालच है तो सिर्फ वो लालच है, वो पैसा। ये लोग पैसा फेंकते हैं भाई, ये लोग तुम्हारे बीच में ऐसे रहते हैं, तुम अपने लोगों से भिड़ जाओगे। ये तुम्हें इतनी बार दुआ सलाम करेंगे, इतनी बार राम राम करेंगे कि तुम्हें अपने बुरे लगने लगेंगे। तो साथियों, इन लोगों को दूर से राम राम ठीक है। इस्लाम मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है और होगी। ये जो रोहिंग्या आके इस देश में और हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं ना,
ये चंद दिनों की चीजें चल रही हैं, इनको खदेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। डीसीपी ने जो एसआईटी गठित करने का आश्वासन दिया है, आप लोग उस फैसले से खुश हैं या कुछ और आपकी लोगों की डिमांड? देखिए हम अभी किसी फैसले से खुश नहीं है, मैं सही से बता दूं, अभी हम किसी फैसले से खुश नहीं है। हो सकता है कि आज हमारी भीड़ देख के ऐसे वादे हमसे कर दिए गए हो, पहले भी वादे किए गए थे, अभी तक पूर्ण नहीं हुए। अरे 9 तारीख को हत्या हुई, क्यों भाई 9 तारीख को हत्या हुई, और आज तारीख कितनी है भाई? 23। कितने दिन हो गए? भाई 14 या 14 दिन। दिल्ली पुलिस, अरे भाई साहब ये तो पाताल से लिया है, इन्हें अगर अपनी कोई शक्ति दे दी जाए तो ये पाताल से भी ढूंढ के निकाल के बंदे को ला सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 लोग फरार है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जैसे 2 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे 2 कदम ये आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने घेराव किया, जब हमने NH-24 पे घेराव किया तो 2 व्यक्ति गिरफ्तार थे उस समय। फिर हमने जिस दिन कैंडल मार्च निकाला 16 तारीख को, उस दिन जो गिरफ्तारी 3 बंदों की हो गई। आप ये कह भी रहे हैं, और अब फिर 1 बंदे की और हो गई, जैसे ही पता चला महापंचायत 4 हो गए। और मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट में कानून पे केस चलेगा, 20 साल लग जाएंगे और ये बाबर की औलाद अपने घर सो रहे होंगे आराम से। सोने नहीं दूंगा। आस्तीन के सांपों, नहीं लो, हमारे बीच में तुम रह रहे हो, मुझे पता है, बेखौफ घूम रहे हो क्योंकि कानून लचीला है। लेकिन अब ये कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम देख लेना, ये कानून तुम्हें सजा देगा। और मैं एनकाउंटर की मांग शुरू में की थी, अब भी की है, और बारंबार यही कहता रहूंगा कि एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा हिलेंगे नहीं भाई। आज तो महापंचायत हुई थी, हमारे भी 7 दिन का समय दिया ना। 1 मिनट, बहुत लंबा। महापंचायत ने जो भी समय दिया हो 7 दिन का दिया हो। देखो एक प्रोटोकॉल होता है चीजों करने का। हम भी ये नहीं कहेंगे कि भाई एकदम जाके तुम जो रोड घेर लो दोबारा ये करो, नहीं। हमने रोड जब घेरना था तब रोड घेरा। हमने NH-24 का घेराव करके ये संदेश दे दिया कि हिंदुओं को तुम मारोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले हम छेड़ते नहीं और फिर छोड़ते नहीं। तो मुख्य आरोपी अभी तक फरार क्यों? मुख्य आरोपी इसलिए फरार है, देखिए इस देश के अंदर अभी तक जो सरकारें रही 70 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे थे जो तनख्वाह भी ले रहे और दलाली भी कर रहे। तो ऐसे लोगों से सावधान हो चुका है देश। आज सही सरकारों के हाथ में रेस है। पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है, अभी तक उसके हाथ खाली क्यों है? दिल्ली पुलिस को नंबर 1 पुलिस माना जाता है। नहीं, इसको नंबर 1 कहने वाला कौन है? यही लोग तो थे। बस दिल्ली पुलिस नंबर 1 इन्होंने बना रखी थी, लेकिन क्यों? क्या दिल्ली पुलिस ने चुड़िया बंद की है? अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं करा भाई? जब आरोपी तुम्हारे सामने है, हत्यारे तुम्हारे सामने है, अरे उनको जेल में डाल के तुम उन्हें सेफ साइड कर रहे हो। बार-बार आदित्यनाथ का नाम का क्यों उछल रहा है? अगर क्यों उछलते भाई सर? एक्शन लेते हैं, टिट फॉर टैट एक्शन लेते हो। अगर आज बाबा योगी आदित्यनाथ के जैसे लोग यहाँ बैठे होते सरकार में, ये रेखा गुप्ता ना होती तो अभी तक एनकाउंटर पक्का था और बुलडोजर चल रहा था आरोपी के घर पे। आप ही लोगों के सहयोग से 27 साल के बाद सरकार बनी है। 27 साल बाद सरकार बनी है, एकदम से माहौल नहीं बदलेगा। धीरे धीरे ये गंद निकल के जो आ रहा सामने, और ये जो हत्यारे जो घूम रहे खुलेआम, इनको सबक सिखाएगा। लेकिन सबक बिल्कुल सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। ये गंदगी जो 27 साल में दिल्ली में बसी हुई थी और जो 70 साल देश ने झेला जिस गंदगी को, वो गंदगी समापन की ओर है। गंदगी साफ मोदी जी ने की है और करेंगे, और इसके लिए काम हो भी रहा है, उच्च स्तर पर काम हो रहा है। जहां पे हमें अपनी सरकार का भी विरोध करना होता है हम करते हैं। जहां पे हमें लगता है हमारी सरकार की गलती, हम बताते हैं कि भाई हमारी सरकार की गलती है। अभी तक सरकार का मेन आदमी कहता है MP हो या सरकार मुख्यमंत्री, तक ऐसे जगह पे खुद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ये छोटा मोटा केस नहीं, रात को गोली बिल्कुल भाई, हमारी शुरू से मांग थी कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जो CM है वो यहाँ पे आए, उन्हें आना चाहिए था। मैं निंदा करता हूँ, इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। आप जो है इफ्तार खाने जा सकते हो, आप इफ्तार खाने जा सकते हो, आप यहाँ पर आनंद विहार में आ सकते हो, लेकिन जहाँ एक भाई की हत्या हो गई और पूरे राष्ट्र का मामला बन गया, वहाँ आने का समय नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, जब किसी हिंदू भाई का मर्डर होता तो आप घेराव करते थे, केजरीवाल नहीं गया। आज तुम्हारे मुख्यमंत्री खुद देखिए केजरीवाल की मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने ये पनपा रखे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति थी। ये बांग्लादेशी बसा हुआ किसके है भाई? केजरीवाल के। ये बांग्लादेशी झुग्गियां डलवाने वाले कौन? केजरीवाल। ये वोट बैंक की राजनीति थी। अब जो 12 साल उसको दिए, 12 साल उस बंदे ने इतने वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में बांग्लादेशी यहाँ घुसेड़ दिए, घुसपैठिए, आज वही तुम्हें जान ले रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।